हिस्ट्री में बहुत सारे राजा लोग हुए हैं इस देश में या अन्य देश में। सभी राजाओं लोगों का एक ही मकसद था, ज़मीन को बढ़ाना, दूसरे जगह को जीत लेना, दूसरे राज्य को जीत लेना, रानियों की संख्या बढ़ाना, यही उनका मकसद था। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे जो इनसे हटके थे और जो दुनिया में अमर बन गए, भगवान के रूप में आज स्थापित है। इनमें से एक थे श्री राम अयोध्या के, और एक गौतम बुद्ध थे। इनका जीवन ही शिक्षाओं से भरा हुआ है, जबकि अन्य राजाओं लोग विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे, जीतने पर और रानियों पे घिरे रहते हैं। लेकिन श्री राम का जीवन एक आदर्श जीवन है, बुद्ध का जीवन एक आदर्श जीवन है, जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया। श्री राम ने हंसते हंसते 14 साल के लिए वनवास का शिकार किया, जो एक राजा का पुत्र था। दूसरे राजा होते तो वो कहते कि हम क्यों जाए जंगल, ये मेरा अधिकार है, मैं बड़ा पुत्र हूँ, मैं इस देश का राजा बन सकता हूँ। लेकिन नहीं, पिता के वचन के लिए श्री राम ने 14 साल का वनवास को स्वीकार किया। ऐसा कोई राजा है इतिहास में? ऐसा कोई कहानी है? नहीं। इसीलिए रामायण एक अमृत है। इसमें आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श सेवक, सभी तरह के गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जैसा सेवक नहीं मिलेगा, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा, और सीता जैसी पत्नी मिलना मुश्किल है। इस कहानी में वेदों का संग्रह है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख भी मिलती है। वचन बहुत बड़ा होता है, पैसा धन बड़ा नहीं होता है। राम जी ने सभी को त्याग दिया, सभी सुखों को त्याग दिया, तभी तो इतने बड़े भगवान के रूप में स्थापित हुए। क्या बाकी लोग ये कर सकते हैं? नहीं। गौतम बुद्ध ने एक राजकुमार थे, लेकिन उसने भी सारे सुखों को त्याग करके ज्ञान के नदी में बह गए, ज्ञान को प्राप्त किया और ज्ञान को पूरे विश्व में बांटा, इसीलिए तो वो भगवान हुए। इसलिए हमें इन सभी से बहुत कुछ सीख मिलती है और हमें इनका आदर करना चाहिए और इनसे हमेशा सीख लेती चाहिए।